वेलकम बैक टू द टॉपिक इज़ एल्गी। आज हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, उसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हैबिटेट जो होती है एक्वेटिक हैबिटेट में होती है, सेकंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और कुछ हम पढ़ेंगे अनयूजुअल हैबिटेट। आज हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। लेट्स स्टार्ट। Based on their habitat, there are three types of algae can be recognized. हैबिटेट के बेस पे तीन टाइप की एल्गी रिकॉग्नाइज होती हैं: एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्वेटिक एल्गी। एक्वेटिक एल्गी आर ऑफ टू टाइप्स: फ्रेश वाटर एल्गी एंड मैराइन एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी जो होती है वो पोंड्स में, लेक्स में, रिवर में जनरली पाई जाती है, और जो मैराइन एल्गी होती है वो सी वाटर में पाई जाती है। एल्गी के फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर के बेस पे कुछ टाइप हैं। फर्स्ट इज़ बेंथोफाइट्स। Several freshwater marine algae are found in attached condition. The freshwater such as Charanitella, Cladophora, Goncrosia, and Chemosmosyphone, etc. are found attached to some substrate in the bottom of the water. तो इसमें क्या होता है, जो फ्रेश वाटर मेराइन एल्गी होती है वो सबस्ट्रेटम, मतलब कि जो सी वाटर होता है या कोई भी लेक वगैरह होता है वो नीचे पाई जाती हैं, अटैच होती है सबस्ट्रेटम से बॉटम में। Almost all of brown algae Phagocypher are found in attached condition to some substrata in the sea. और जो ब्राउन एल्गी होती हैं वो सी में पाई जाती हैं, नीचे अटैच होती हैं सबस्ट्रेटा से। Okay, next is epiphytes. Such algae grow along the shores of lakes and ponds, may be delimited from the benthophytes with some difficulty. इसमें क्या होता है, ये जो कुछ एल्गी होती हैं जो कि लेक्स में, साइड में और पोन्ड्स में पाई जाती हैं, इनको हम एपेक्टिफाइट्स कहते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर फॉर्म्स आर, जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है वो उडिगोनियम, कैटिफोरा, सम स्पीशीज़ होती हैं स्पायरोगिया, मोगियोटिया, सम डायडम्स, रिव्यूलरी। नेक्स्ट इज प्लैंक्टोफाइट्स. The algae which float on the surface of water are called planktonophytes. ये क्या होते हैं, जो सरफेस पे फ्लोट करती है, ऊपर के सरफेस पे ही वाटर के फ्लोट करते हैं, उनको हम प्लैंक्टोफाइट्स कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, यूफ्लैंक्टोफाइट्स और टाइकोफ्लैंक्टोफाइट्स। फर्स्ट इज यूफ्लैंक्टोफाइट. They are never attached and from the very beginning are free floating. तो ये जो होते हैं कभी अटैच नहीं होते और ये शुरू में ही सरफेस पे वाटर के फ्लोट करते रहते हैं। इसमें क्या होता है, एग्जांपल क्या है इसके, डायटम्स हो गए, क्लॉस्ट्रीडियम, मैक्रोकिस्टीज, वॉलवर्क्स एक्सेट्रा। Next is Tychophyllantophytes. In the beginning, such algae attached, but later on they become detached and free floating. ये जो होते हैं एल्गी जो होती है ये अटैच, शुरू में तो होती है वो अटैच होती है, पर ये जैसे जैसे मेच्योर होती है बट लेटर एंड बिकम डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है और फ्लोट करने लगती है। एग्जाम्पल क्या है इसके, सम स्पीशीज ऑफ स्पायरोगिरा, राइजोक्लोनियम, नोस्टोक, माइक्रोस्पोरा। नेक्स्ट आता है टेरेस्ट्रियल एल्गी. सच एल्गी आर कॉल्ड इडोफाइट्स. इन्हें जो है इडोफोफाइट्स भी कहते हैं. दे आर फाउंड अपॉन और इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ. और ये जो होती हैं सरफेस पे भी और अंदर भी सरफेस के पाई जाती हैं. दे आर टू टाइप्स. ये दो टाइप्स में पाई जाती हैं, सेफोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स. तो सेफोफाइट्स में क्या होता है, दे आर सरफेस एल्गी. ये जो होती हैं मिट्टी के ऊपर ही होती हैं, ऊपर ही लेयर पे होती हैं. मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ माइक्सोफाइसी आर फाउंड अपॉन द सरफेस ऑफ द सॉइल. जो माइक्सोफाइसी की स्पीशीज़ होती हैं वो ज़्यादातर सॉइल के सरफेस पे पाई जाती हैं. बिसाइड्स मिसेटोनियम, बॉट्रिडियम, प्रोस्टिसिफोन, Wucheria and many other.
मेट विद अपॉन द सरफेस ऑफ द वेट सॉइल। और ये जो होती हैं सारी स्पीशीज़ ये वेट सॉइल में पाई जाती हैं। Next is cryptophytes. Such algae are substratum inhabited and occur inside soil. ये जो होती हैं सॉइल के अंदर पाई जाती हैं। The species of nostoc हो गया, Anabaena हो गया, Euglena हो गया, have been reported from the paddy fields. और ये जो होती है खाद होती है उसमें पाई जाती हैं। ये also fix the atmospheric nitrogen in the soil to enrich the fertility of the field. और इनका क्या काम होता है, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं सॉइल की, सॉइल इरोजन करती हैं, सॉइल इनरिचमेंट मतलब सॉइल को और अच्छा बनाती हैं, फर्टिलिटी करती हैं फील्ड्स में। नेक्स्ट इज एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। कुछ टाइप हैं अनयूजुअल हैबिटेट के। फर्स्ट इज लिथोफाइट्स। मैनी एल्गी ग्रो ऑन द रॉक्स एंड वॉल्स। कुछ एल्गी जो होती हैं वो रॉक्स में, पत्थरों में पाई जाती हैं। स्पीशीज ऑफ साइक्टोमा ग्रो ऑन द वॉल्स इन रेनी सीजन एंड द होल वॉल बिकम ब्लैक स्पॉटेड। जो कुछ स्पीशीज जो हैं साइक्टोमा की ग्रो होती हैं वॉल्स पे रेनी सीजन में, जो कि ब्लैक स्पॉटेड में होती हैं, काले काले धब्बे पड़ते हैं। पिक्चर में देखिए आप डायग्राम में, ये जो ब्लैक स्पॉट पड़ रहे हैं रॉक्स पे, ये रॉक्स पे भी हो जाती हैं। वुकेरिया हैं जैसे कि नॉस्टॉक। मैनी अदर एल्गी आर ऑल्सो फाउंड ऑन द वेट रॉक्स। बहुत सारी एल्गी हैं ऐसी जो कि पाई जाती हैं वेट रॉक्स पे। नेक्स्ट इज हेलोफाइट्स। द एल्गी अकर इन सेलाइन वाटर आर नोन एज हेलोफाइट्स। जो कि सेलाइन वाटर में, जैसे कि नमक जहाँ पे सॉल्ट होता है और मैग्नीशियम या कैल्शियम प्रेजेंट होता है, वो उस वाटर में ये पाई जाती हैं हेलोफाइट्स। द मोस्ट स्ट्रिकिंग examples are Dunelia and Chlamydomonas which occur in salt lakes, जो कि salt lakes में पाई जाती हैं। Species of Scnitesmus, Anocapsa, Pediastrum and Oscillatoria are found in saline waters. Next is Aerophytes. Such algae are aerial inhabited. They are found upon the trunks of trees, walls, fencing wires, rocks and animals and so many other aerial substrata. ये कुछ एल्गी जो होती हैं ये एरियल हैबिटेट की होती हैं, जो कि कहाँ पे पाई जाती हैं, ट्रंक्स में, ट्रीज़ के वॉल्स पे, फेंसिंग वायर्स पे, जो वायर्स होती हैं उन पे हो जाती हैं, पत्थरों पे हो जाती हैं और एनिमल्स के ऊपर हो जाती हैं। इसमें फर्स्ट आता है एपिफिलोफाइट्स। सच एल्गे आर एपिफिटिक अपॉन लीव्स ऑफ ट्रीज। और ये जो होती है पत्तियों पर हो जाती है पेड़ों की। स्पीशीज ऑफ ट्रेंटिफोलिया आर कॉमनली फाउंड अपॉन द बार्क ऑफ ट्रीज। और जो स्पीशीज होती है ये कहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है, बार्क ऑफ ट्रीज में। दे ऑल्सो अकर अपॉन रॉक्स। ये रॉक पत्थरों पे भी होती हैं, फेंसिंग वायर्स पे भी होती हैं, तारों पर भी होती हैं। दे आर अबेंडेंटली फाउंड ऑन द फेंसिंग वायर्स ऑफ कैलकट्टा बोटेनिकल गार्डन। ये जो होती हैं इनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि फाइकोपेटलिस ऑन रबर, ये पत्तियाँ इन पे हो जाती हैं। दूसरा एग्जांपल है फाइलोस्फेन ऑन एरिसेमा। Okay, so next is epiphyllophytes. These algae grow on the bark of trees. ये जो algae होती है bark of trees में, trees के जो वो होती है डंडियाँ होती हैं उन पे हो जाती है, mixed with many mosses and liverworts। और mosses और कई सारे liverworts जो होते हैं उनमें मिली भी होती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं फॉर्मीडियम, Scicotonima, Haplosiphone and Schizothrix grow on the bark of trees mixed with liverworts. So next is epiphytes. Many algae are found upon the other living plants and bigger species of algae. कुछ जो algae होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, लिविंग प्लांट्स में या फिर बिगर स्पीशीज़ होती हैं algae की। इनकी कुछ एग्जांपल हैं वुकेरिया, हाइड्रोक्टेन स्पीशीज़। कुछ ग्रासेस जो होती हैं वो पूंछ के पास पाई जाती हैं, जैसे कि वेलिस्नेरिया हो गया, टाइफर हो गया। नेक्स्ट इज एपिजोफाइट्स।
Curtain algae are found on the living aquatic animals such as turtles, molluscal shells and fishes. ये जो algae होती है ये कहाँ पे पाई जाती है? जो लिविंग एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर पाई जाती है, जैसे कि टर्टल्स के ऊपर का सरफेस होता है वहाँ पर पाई जाती है, मॉलिक्यूल शेल्स में होती है, फिशेस के ऊपर होती है। स्पीशीज ऑफ क्लेटोफोरा ग्रोन अपॉन मॉलस्क शेल्स, इसी जो क्लेटोफोरा की स्पीशीज होती है मॉलस्क शेल्स पर पाई जाती है। प्रोटोडर्मा एंड बेसिकलेडिया अकर ऑन द बैक ऑफ टर्टल, ये जो होते हैं टर्टल के ऊपर पाई जाती हैं। और क्या चीज़ क्रिप्टोफाइट्स, दीज एल्गी आर फाउंड ऑन आइस एंड स्नो, ये जो होती है बर्फ़ पे या फिर स्नोवॉल जो होती है उस पर पाई जाती हैं जब हो जाती हैं। दीज एल्गी फॉर्म्स कॉज रेड स्नो, ये जो एल्गी होती है ये बर्फ़ को रेड स्नो लाल दिखाती है, ग्रीन दिखाती है, येलोइश ग्रीन और वॉयलेट स्नो। यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं स्पेशली आर्कटिक रीजन में, वहाँ पे ग्रीन स्नो होती है। ग्रीन स्नो होती है किससे वजह से कॉज होती है? कैलेंडोमोनास की वजह से। जैसे कि ये देखिए रेड स्नो है, वाटरमेलन स्नो, स्नो एल्गी, पिंक स्नो, ब्लड स्नो कॉज होती हैं कैलेंडोमोनास निवेलिस की वजह से। सो नेक्स्ट होती है ग्रीन स्नो, जो कॉज होती है वो क्लोरोमोनास की वजह से होती है। And next is symbionts or endophytes. When a algae grew in symbiotic association of other plant, the most striking example of symbiosis are lichens. Here the algae are found in symbiotic association of fungi. ये जो algae होती है ये symbiotic association से बनी हुई ग्रो होती है और इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लाइकेंस, जिसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है। लाइकेंस जो होता है फंजाई से मिलकर बना होता है, फंजाई के साथ बनता है। वेरियस माइकोफाइसी एग्जाम्पल कोरोकोकस, नॉस्टक, माइक्रोस्टेज, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। सम ग्रीन एल्गी जो कोकोमाइक्सा, क्लोरेला, प्रोटोकोकस, पेलिमला एक्सेट्रा आर ऑल्सो फाउंड symbionts in lichens. और इस besides several algae are endophytes in the tissue of other plant. एनाबिना एजोला जो होता है वो एजोला की जो लीव्स होती है, एजोला की लीव्स हैं ये इसमें जो होता है पाया जाता है। Vena cycadi is found in the coralloid roots of cycas, जो हमने साइकस में पढ़ा है, साइकस के रूट में जो होती है ये एल्गी हो जाती है। Next is nostoc has been reported from the tissue of Anthocerus and Notothyllus. Nostoc is found in the leaves of Saphignum. नोस्टोक जो होती है वो सैफेगम की पत्तियों में पाई जाती है। जैसे आप डायग्राम देखिए सैफेगम की लीव्स हैं और इसमें जो होते हैं नोस्टोक पाया जाता है। और नेक्स्ट इज एंडोजोफाइट्स। इन एल्गी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, कुछ एल्गी जो होती हैं वो एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि ज़ूज़ैंथिला इज फाउंड इनसाइड द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जो फ्रेश वाटर के स्पॉन्ज होते हैं उनके अंदर ज़ूज़ैंथिला पाई जाती है। ज़ूज़ैंथ्लोरिला इज फाउंड इनसाइड द हाइड्रोवायराइट्स, ये हाइड्रोवायराइट्स में पाई जाती है। ज़ूक्लोरिला इज़ अ जीनस ऑफ ग्रीन एल्गी, ज़ूक्लोरिला जो है जीनस है ग्रीन एल्गी का। नेक्स्ट इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में क्या होता है? कर्टेन एल्गी आर पैरासाइट्स अपॉन अदर प्लांट, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाके हो जाती हैं। द मोस्ट स्टिकिंग एग्जांपल इज सेफिलोरस वायरसेंस विच कॉजेज द हैवक ऑफ टी फॉलिएज इन असम एंड नेबरिंग एरियाज कॉल्ड रेड रस्ट ऑफ टी। ये जो हुआ था असम में हुआ था, द मोस्ट एग्जाम्पल जो है इसका वो सेफलर्स वायरसेंस की वजह से टी जो है हमारी पत्ती जो है हमारी वो ख़राब हो जाती है और वो उसे हम कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी, वो रेड स्पॉट हो जाते हैं उसमें। नेक्स्ट इज फुविएटाइल एल्गी। सच एल्गी आर फाउंड इन रैपिडली फ्लोइंग वाटर्स, ये कहाँ पे होती हैं? जो पानी बहता रहता है जैसे कि झरने होते हैं उसमें हो जाती हैं, उसमें साइड में हो जाती है। इलोथ्रिक सकर इन माउंटेन बॉल्स, और कुछ ये जो होती है ये स्पीशीज़ जो होती है ये पहाड़ों पे पाई जाती हैं। स्टिगियोक्लोनियम
are reported from the swift running stream of Dehradun and other hilly tracts। और ये कई हिली ट्रैक्स में पाई जाती है जहाँ पे पहाड़ होते हैं, वहाँ पे पानी के आसपास पाई जाती है, पानी में पाई जाती है। नेक्स्ट इज थर्मोफाइट्स। मैनी एल्गी आर रिपीटेड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। These algae are tolerate the temperature up to 70 सेल्सियस और मोर देन दैट। ये जो एल्गी होती हैं ये गर्म टेम्परेचर में भी रह सकती हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकती हैं, और ये 70 सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो सह सकती हैं। सम ऑसिलेटोरियसाई में सर्वाइव अप टू 85 सेल्सियस। ये जो होती हैं 85 सेल्सियस तक भी रह सकती हैं स्पीशी। दिस सपोर्ट दैट फाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रिमिटिव। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ये बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग में रह सकती है और आराम से सर्वाइव कर सकती है। So topic is complete. If you like the video, please comment and subscribe my channel for next update. Okay, bye.